धुलाई चल रही है। दूसरा जो है स्कूटी को साफ कर रहा है। संपन्न हो गई है। हमने बनाने का पैटर्न यही है जो मैं बता रही हूँ। इसी तरीके आज है विश्वकर्मा पूजा और आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे अपनी गाड़ी की क्लीनिंग और अपनी धन्नों की क्लीनिंग, तो जो कि हो रही है। आप देख रहे हैं बच्चे लगे पड़े हैं, क्योंकि आज इनकी छुट्टी है, प्रिपरेशन लीव मिली हुई है इन लोगों को। तो मैंने कहा चलो कम से कम ये भी कुछ करा लेते हैं। तो गाड़ी की सफाई के बाद फिर पूजा होगी। मैंने घर में पूजा कर ली है, बाकी धन्नों की सफाई कैसे हो रही है मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरी धन्नों, बहुत बारिश हुई है इसलिए गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो एक पन दो काज, अपनी गाड़ी की भी सफाई हो जाएगी और धन्नों की भी सफाई हो जाएगी और पूजा भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो चलिए जो होगा मैं आपसे बताऊँगी क्या क्या कर रही हूँ। मैं आपको बता दिया कि आज बच्चों की छुट्टी थी, क्योंकि एग्ज़ाम इन लोग के चल रहे हैं और प्रिपरेशन लीव होने की वजह से थोड़ा मुझे भी आज फ़ायदा हो गया, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा थी। और पूजा में होता है कि घर में जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनकी प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है, अच्छे से उनकी सफाई की जाती है और साथ में उनकी पूजा भी होती है। तो मैंने बच्चों के साथ मिल करके, क्योंकि बच्चों को ये काम देना ज़रूरी था, वो भी समझे इन सब चीज़ों को, इसलिए मैंने उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से देखिए बच्चे साथ रहते हैं, मिल के काम करते हैं, तो उन्हें भी अनुभव होता है चीज़ों का कि काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है। छोटे ज़रूर हैं, मगर अगर छोटे से ही बताया जाता है बच्चों को तो आगे चल के दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि इनको बाहर भी जाना रहता है, बहुत सी चीज़ें इनको बाहर भी सफ़र ना करनी पड़े। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को सही तरीके से, सही मायने में उनको किस तरीके से ट्रेन किया जाता है, मैं कोशिश करती हूँ। मगर बच्चे हैं, मूडी हैं, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते, फिर भी कोशिश की जाती है अपनी तरफ से कि वो अच्छा ही करें। बच्चों को बहुत मज़ा आ रही है, नीचे से सब खूब आनंद लिया जा रहा है। और मैं चाय, दोनों लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, काम पे लगा दिया है। आज छुट्टी है ना, छुट्टी का फ़ायदा उठा रही है। और छोटू को सब पता चल रहा है कि मम्मी क्या कह रही हैं। भरो पानी, भरो पानी भर के एक बार नीचे डाल दो, एक बार नीचे डाल। मैं बच्चों से काम ले रही हूँ, ये मैं इसलिए ले रही हूँ कि उनका जो है फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही, साथ में वो हर चीज़ को समझें कि किस ओकेजन पे क्लीनिंग करनी है, किस अब जैसे आज विश्वकर्मा पूजा है तो अभी इनके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि विश्वकर्मा पूजा वाले दिन हमको क्या करना है, गाड़ियों को क्लीन करना है और उसकी पूजा करनी है। तो दोनों को मैंने ये बात समझा दी है कि बेटा जब भी विश्वकर्मा पूजा पड़े, क्योंकि साल में एक बार ज़रूर होती है पूजा, और पूजा कर जब भी कोई भी पूजा हो, चाहे अभी दिवाली की पूजा हो या फिर अपनी इसकी नवरात्रि की पूजा हो, उसमें बच्चों से ज़रूर सहयोग लीजिए, क्योंकि बच्चों से अगर काम नहीं लेंगे तो फिर बच्चे क्या हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, वो काम करना पसंद नहीं करते। इसलिए हंसी खुशी से अपने बच्चों से काम लीजिए और उनको उसके बदले आप चाहें तो उनको अच्छा चीज़ कुछ बना के खिला सकते हैं, या उनको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, कुछ ऐसा गिफ्ट उनको दे सकते हैं जिससे उनका प्रोत्साहन हो। तो हमेशा ये कोशिश करिए कि जब भी बच्चों से काम लीजिए उनको ये ना फील हो कि बोझ है उसके ऊपर, उनको ये फील होना चाहिए कि हाँ वो काम कर रहे हैं। तो देखिए दोनों बच्चे मेरे लगे पड़े हैं और साथ में नहा भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो देखिए तो ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने सर्फ ले लिया है और इसी से मैं अपनी धन्नों की सफाई करूँगी। माइल्ड सोप भी आता है, गाड़ियों के वॉश करने के लिए अलग से वॉशर भी आता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने पानी में इसको डाल लिया है और जो भी गद्दी है, गद्दी का कॉर्नर है, उसको किस तरीके से मैं क्लीन कर रही हूँ देख रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो आपको भी लगना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है गलती में हो सकता है ये गाड़ी में कि इंजन में कहीं पानी डाल दें या कहीं कुछ डाल दें, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सब सफाई हो गई है और जा रही हूँ पूजा करने। पूजा की थाली ये है, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, चल रही हूँ पूजा करने। तो आप भी चलिए।
अच्छा काम होता है, कहीं भी कोई शुभता होती है तो वो स्वास्तिक से ही उसको दिखाया जाता है। तो आज विश्वकर्मा जी की पूजा है तो इसलिए मैंने बनाई है स्वास्तिक, और स्वास्तिक बनाने का पैटर्न यही है जो मैं बता रही हूँ। इसी तरीके से आप लोग स्वास्तिक बनाइए, क्योंकि बहुत लोगों को गलत फहमी है, लोग ढंग से स्वास्तिक बना नहीं पाते हैं। तो ये है, इस तरीके से बनाया जाता है, और इसी तरीके का स्वास्तिक जो होता है सही होता है। और इस पे हमने लगा दिया बीच में चंदन, क्योंकि किसी भी चीज़ को टीका करते हैं तो चंदन जरूर लगाते हैं, तो मैंने स्वास्तिक को भी चंदन लगा दिया। और अब इस पर अच्छत करते हैं अपनी गाड़ी कि सब कुछ सुकुशल रहे, अच्छे से रहे, और हमने इसको चढ़ा दी। इस तरीके से बहुत ही छोटे स्तर पे मैंने पूजा की, क्योंकि मुझे विश्वकर्मा पूजा की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर जितनी भी है कि जिस तरीके से भी जब गाड़ी नहीं आती है तो पंडित जी लोग पूजा करते हैं, उनको मैंने देखा है पूजा करते वक्त, तो उसी तरीके से मैंने नॉर्मल जैसे सब सामान घर में कोई भी नया सामान आता है तो उसकी पूजा की जाती है, तो वैसे ही मैंने इनकी भी पूजा की। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत देर में पता चलती हैं, समय के साथ नहीं हो पाता काम, मगर जब भी आ जाए समय, कहते हैं ना समय रहते ही जाग जाओ तभी अच्छा है। तो धीरे धीरे सब चीज़ें आती हैं, और हमारे बच्चे जो हैं इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ज़रूरी होता है कि इसकी शुरुआत हम खुद करें। तो ये देखिए मैंने गाड़ी की पूजा कर ली है, अब अंदर भी पूजा करूँगी क्योंकि अंदर हनुमान जी हैं। संपन्न हो गई है, हमने अपनी गाड़ी की पूजा कर ली है, और आप भी शायद किए ही होंगे, ऐसा नहीं है। पर स्वास्तिक बनाने का तरीका यही है। अगर आपको फिर से इसके बारे में जानना होगा ना तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगी कि स्वास्तिक का पैटर्न क्या है, किस तरीके से उसे बनाया जाता है और किस तरह से वो फलित होता है। तो प्रसाद बांटते हैं, लीजिए सबको खिला देते हैं, आप भी खाइए, आपके लिए भी मैं भेज रही हूँ, और बच्चों को भी खिला। पूजा हो गई है, प्रसाद खा लिया है, अब चलते हैं लंच की तरफ। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस और इंस्टेंट तरीके से एक लंच तैयार करते हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन या कढ़ाई, कुकर जो भी आपके पास है उसको ले लीजिए, और थोड़ा सा उसमें करीब 1 टेबल स्पून घी डाल लीजिए, और इसमें तेज़ पत्ता डाल लीजिए जिसे बे लीव्स कहते हैं, साथ में बड़ी इलायची को क्रश करके डाल दिया है मैंने, और थोड़े से अनियन रफली चॉप करके डाल दिए हैं। तो ये देखिए हल्का सा ये केवल टॉस करना है इसको, और उसके बाद हमें डाल देनी है इसमें ग्रीन वेजिटेबल। आपके पास जो भी ग्रीन वेजिटेबल आपके घर में अवेलेबल हो, शिमला मिर्च हो, गाजर हो, बीन्स हो, मटर हो, जो भी चीज़ें हैं आप सारी चीज़ें इसमें डाल दीजिए, और हल्की सी शुगर डाल दीजिए। शुगर इसलिए कि सब्जियाँ जो हैं ग्रीन बनी रहें। और इसके बाद ऐड करेंगे अब चॉप करके टमाटो आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा भी सकते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे रेगुलर मसाले, जिसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, 1 टेबल स्पून कर्ड, बिल्कुल फ्रेश है कर्ड, और कर्ड से ही इसका जो टेस्ट है बहुत ही इंक्रीज़ होगा। और इसमें अब ऐड करेंगे 1 कटोरी मैंने बासमती राइस लिया हुआ है, जिसको मैंने 10 मिनट के लिए सोक करने के लिए पहले से ही रख दिया था। ये देखिए इसमें ऐड कर दिया है, और अब इसमें बिना मिक्स किए ही इसमें मैं डाल दूँगी सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसमें ऐड करेंगे चॉप टमाटो, जो कि आप छोटे बड़े जैसे भी आपकी इच्छा हो कट करके डाल सकते हैं। और साथ में आप इसमें ग्रीन लीव्स किसी भी चीज़ का, चाहे आप हरी धनिया डाल दीजिए, चाहे करी पत्ता डाल दीजिए, चाहे बेसल लीफ डाल दीजिए, कुछ भी जो भी आपके पास हो उसको आप इसमें डाल करके, इसमें लगभग 1 कटोरी पानी इसमें डालना है। और ड्राई फ्रूट्स अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप कुछ भी डाल सकते हैं, जिससे टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा। और पानी डालने के बाद इसको करीब 3 मिनट के लिए इसको ढक करके इस तरह से रख देना है। तो आप देखेंगे कि ये स्टीम में बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगा। और क्योंकि बासमती राइस को बार बार नहीं चलाते हैं, इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बासमती राइस बनाते हैं तो उसको एक बार में ही इसको कुक हो जाने दीजिए, फिर इसको आप स्टर करिए। बार बार स्टर करने से आपके जो चावल हैं वो टूट जाएंगे। और इसके बाद बनने के बाद इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल करके एक बहुत ही अच्छा लंच रेडी हो चुका है। बहुत ही हेल्दी भी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरा वीडियो वाला ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।